तो हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका मैं अपने क्लास में एनयूसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं अपना अगला प्रश्न बनाने वाला हूं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th मैथ का। और ये रहा आज का मेरा प्रश्न नंबर 2 का। आज हम चौथा, पांचवा और छठा यानी आज हम 3 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और बहुत अच्छे से इन तीनों क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे और बहुत अच्छे से इनको बनाएंगे और थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे कि ये बना तो बना कैसे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई में मन लगाकर अपना पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे चैनल को देखें हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे इस वीडियो को आगे जितना हो सके उतना शेयर करें और वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा ताकि बोर्ड पर जो भी आपको दिखाई दे वो बहुत अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। यहां पर बताता चलूं कि एक्सरसाइज 2.2 है, ये क्लास 10th का मैथ है और हर बच्चे को ये अच्छे से आना चाहिए क्योंकि बिहार बोर्ड में अक्सर जो बच्चे फेल होते हैं वो मैथ में होते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिया प्रश्न नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 का ये पांचवा क्वेश्चन और प्रश्न नंबर 2 का छठा क्वेश्चन। चलिए मैं आपको सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 का हम क्या करें, प्रश्न नंबर 2 का आज हम अभी चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? चलिए सबसे पहले आज हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं, यानी हमारा जो प्रश्न नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूं, इस वीडियो की पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर हमको क्या दिया गया है, 1,1 दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि पहला जो होता है वो शून्यकों का योग होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहला वाला जो होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा यानी 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दूसरा, अल्फा इंटू बीटा यानी 1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया, देख लीजिए। इसके पास एक सूत्र लगेगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान बिठा देंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 है, 1 कर दिए, एक्स है, यहाँ पर एक्स आ गया, प्लस है, यहाँ पर प्लस आ गया। अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और बराबर का 0 है तो 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर कर देंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर हम 1 को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 नहीं बल्कि x आएगा, प्लस यहाँ पर प्लस और 1 है तो 1 डाल के बराबर का 0 कर देंगे। ये रहा भाई हमारा एक बहुपद। ठीक है, ये पहला का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम दूसरे की बात करेंगे, यानी प्रश्न नंबर हम क्या बात करेंगे, 2 का पांचवा की बात करेंगे। तो हमको क्या दिया गया है, माइनस का 1/4 1/4। आप अपना प्रश्न भी चेक कर सकते हैं बुक से। अब हम क्या करेंगे, इसको भाई सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको पता है कि पहला वाला होता है अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम मानकर लिख लेंगे माइनस 1/4। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये रहा 1/4। देखिए ऐसा लिखने से क्या होता है कि आपको दिमाग में ये रहता है कि हमको कहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान बिठाना है और कहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान बिठाना है। अगर हम सिर्फ दिमाग में रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा को डाल देंगे या अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा को डाल देंगे तो हमारा आंसर ही गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसमें मार्क्स कट सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक सूत्र लगाएंगे, पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा 0 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर करेंगे और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, माइनस का 1/4 है तो 1/4 यहाँ पर माइनस का इसको घेर देंगे। एक्स है यहाँ पर तो एक्स देंगे, प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/4 है तो यहाँ पर हम 1/4 देंगे, बराबर का 0 है तो बराबर का हम 0 देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, पी एक्स बराबर करेंगे एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये जो दोनों 4 है ना, इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एक एलसीएम लेंगे क्योंकि इनका और इनका अगर हम एलसीएम करेंगे तो एक ही आएगा। अब ध्यान रखिएगा कि जिस के नीचे बट्टा है उसके ऊपर वाली संख्या गुणा नहीं होगी। तो अब हम ये 4 से x को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, अब 1 जो है, अब x को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 1 जो है, अब हम 4 को 1 से गुणा नहीं कर सकते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 रहेगा और बराबर का हमारा 0 रहेगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई,
फाइनल आंसर आएगा 4x² प्लस का x और प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक है, तो यह हमारा फाइनल आंसर रहेगा, यह हमारा उत्तर आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बात? आप एक बार ये आंसर अगर गलत होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बनेगा ऐसा ही जैसे मैं अभी बनाया हूँ। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब आखिरी क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर, मतलब कि प्रश्न नंबर 2 का छठा वाला क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? छठा वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 4,1। ठीक है, तो इसको हम भी सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि पहला वाला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 4 होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत हुआ? अब नहीं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे। कौन सा? px बराबर x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, px बराबर करेंगे x² है तो x² लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 4 है तो यहाँ पर हम 4 डालेंगे, x है तो यहाँ पर x डालेंगे, प्लस है तो प्लस डालेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 है तो 1 डाल के बराबर का 0 है तो 0 करेंगे। अब हम फिर क्या करेंगे, px करेंगे इधर और x² है तो यहाँ पर x² करेंगे। देखो इसके बट्टा में कुछ नहीं था इसलिए गुना नहीं हो रहा है नीचे से। अब हम क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे और 4 को x से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस और 1 है तो 1 दे के बराबर 0। अब यहाँ पर यह हमारा समीकरण सॉल्व हो गया, तो यह रहा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा सा भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है मेरी वीडियो में या मेरे ये इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में, तो बराए मेहरबानी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये बनाने नहीं आया। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने, हमें सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद।